हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एग्जाम बार में। आज 11 सितंबर है और आज की समसामयिकी में हम जो है यूपी स्पेशल जो है पॉइंट देखने वाले हैं। 3-4 दिन की न्यूज रहेगी जो कि हमारे यूपी से ही है और बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कवर इसलिए नहीं किया गया था क्योंकि आपको पता है कि जी ट्वेंटी शिखर सम्मेलन का आयोजन जो है दिल्ली में किया जा रहा था, जिसका कल ही समापन हुआ है। अब अगर जी20 की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूं तो मैं बता दूं कि इसका एक साथ मैं कंटेंट उपलब्ध नहीं करवाऊंगा। उसका रीजन है कि केवल केवल दिल्ली घोषणा पत्र जो है वो 386 पेज की है। अब इस 386 पेज में क्या इंपॉर्टेंट है जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण होने वाला है, तो इन सबको देखना होगा। उसके बाद जैसे मैंने कल बता दिया था कि अफ्रीकन यूनियन जो है जी20 में शामिल हो गया है, तो उससे भारत को क्या लाभ होगा और साथ ही भारत और अफ्रीकी कंटिनेंट एक साथ कैसे कैसे काम कर रहे हैं, उसी प्रकार से एक वीडियो और एक कंटेंट हमारा बनाया जाएगा जो एक महत्वपूर्ण गलियारा बनाने का निर्माण इस जी20 में लिया गया है, जिसका नाम है भारत मध्य पूर्व यूरोप गलियारा। उसके बारे में होगा और एक हम कंटेंट बनाएंगे जो कि दिल्ली घोषणा पत्र से ही रिलेटेड होगा। उसमें वही इंपॉर्टेंट फैक्ट रखे जाएंगे जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। और फिर एक जो हमारा जी20 से कंटेंट आएगा वो जी20 स्पेशल होगा, जिसमें दिसंबर 2022 से लेकर अब तक जितने भी जी20 से ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उसको रखे जाएंगे। और आज की करंट अफेयर में हम अंत में देखेंगे यूएस ओपन में नोवाक जोकोविच ने ऐसे कौन कौन से इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड्स बना दिए हैं जो कि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अब बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो चले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की समसामयिकी से। उत्तर प्रदेश विशेष में जो न्यूज आ रही है वो ये है कि श्रृंगेरपुर धाम जो कि प्रयागराज में है, वहां पे निषाद राज स्मारक का निर्माण कार्य जो है जल्द पूरा होने वाला है और ये 51 फीट ऊंची पीतल की प्रतिमा होगी। इसको आप ध्यान रखे रहिएगा। उत्तर प्रदेश सरकार इस स्थान को एक धार्मिक सांस्कृतिक केंद्र के रूप में विकसित करने की योजना बनाई है, जिसमें गुहा ने राम के पैरों को गंगा जल से धोया था। आगे बात करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। बस्ती जिले के मखौड़ा धाम से अयोध्या तक श्री राम अवतरण कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा। अच्छा, ये ज्यादातर न्यूज जो है श्री राम से ही क्यों आ रही है, उसका रीजन ये है क्योंकि श्री राम मंदिर जो है 2024 में उसका निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा और 2024 जनवरी में ही उसका उद्घाटन किया जा रहा है। तो ये ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो कि एग्जाम में आने की प्रबल संभावना बना रही है। तो श्री राम अवतरण कॉरिडोर का निर्माण कहां से कहां तक होगा? बस्ती जिले से अयोध्या तक होगा। इसको आप ध्यान रखिए रहिए। साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार अयोध्या और लखनऊ के बीच बाराबंकी जिले में 150 करोड़ की लागत से लगभग 10 एकड़ में एक रामायण संग्रहालय और सांस्कृतिक केंद्र बनाने की भी योजना बना रही है, जिसमें श्री राम के जीवन का भव्य और दिव्य दर्शन प्राप्त होगा। आगे बात कर लेते हैं। 21 से 25 सितंबर के बीच ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो सेंटर और मार्ट में आयोजित होने वाले उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो के पहले संस्करण में राम और महाकाव्य रामायण पर आधारित कई सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। अब आगे बात करते हैं यूपी से। इंडो नेपाल इंटरनेशनल चैंपियनशिप में रामपुर की सरिता और सुशील ने गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। सरिता ने 100 मीटर की दौड़ और सुशील ने 400 मीटर की दौड़ में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। आगे देखें, राज्य में स्थानीय जल परिवहन का बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार उत्तर प्रदेश जल परिवहन प्राधिकरण का निर्माण करेगी। जल परिवहन के माध्यम से स्थानीय और कृषि उत्पादों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए गंगा, राप्ती और सरयू नदी में क्रूज का संचालन किया जाएगा। आगे बात करें यूपी स्पेशल से कौन से पॉइंट हैं, तो पॉइंट यह है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा केंद्र और राज्य की स्वास्थ्य योजनाओं का प्रचार प्रसार करने के उद्देश्य से आयुष्मान भव अभियान शुरू करने का निर्णय लिया गया है। राज्य में संस्कृत शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार सभी जिलों में आवासीय संस्कृत विद्यालय खोलने जा रही है। ये 2 चरण में खोलेगी। पहले चरण में 35 और दूसरे चरण में 40 संस्कृत विद्यालयों की स्थापना की जाएगी। अब आगे बात करते हैं राष्ट्रीय न्यूज की। तो हुआ क्या था कि हिमाचल प्रदेश में बहुत ज्यादा भूस्खलन, बाढ़ और बादल फटने से बहुत ज्यादा नुकसान हो गया था, जिसकी वजह जो कि नुकसान हुआ था 12,000 करोड़ से भी अधिक का। तो अब वहां के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से राज्य में प्राकृतिक आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने का आग्रह किया है।
आगे बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश से। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यह घोषणा की है कि सरकारी स्कूलों के 12वीं के छात्रों को लैपटॉप मिलेंगे यदि वो परीक्षा में 60% या उससे अधिक के अंक प्राप्त करते हैं। वैसे भी इनको मामा कहा जाता है, तो ये प्रलोभन दे रहे हैं कि भैया आप फर्स्ट क्लास पास हो तो आपको हम लैपटॉप दिला देंगे। और साथ ही उन्होंने कहा कि शहरी और ग्रामीण इलाकों के स्कूलों में 3 शीर्ष रैंकिंग वाले छात्रों को स्कूटर दिए जाएंगे। आगे बात करते हैं, भारत वैश्विक परामर्श के माध्यम से क्रिप्टो करेंसी के नियम बनाएगा। यह भी निर्णय कल जो है G20 शिखर सम्मेलन के समापन के दौरान लिया गया था। तमिलनाडु ने वीपी चिदम्बरम बंदरगाह पर मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क स्थापित करने की योजना बनाई है। आगे बात करें यूएस ओपन से, जिसमें एक भारतीय भी यूएस ओपन के डबल्स में खेल रहे थे। यूएस ओपन टेनिस में रोहन बोपन्ना और मैथ्यू अपडेन की जोड़ी पुरुष डबल के फाइनल में हार जाती है। आगे बात करते हैं वन लाइनर में, भारत के हैदराबाद में WWE सुपर स्पेक्टिकल को जबरदस्त सफलता मिली है। तो WWE का आयोजन भारत में कहां पे किया गया है? हैदराबाद में किया गया है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। आगे बात कर लेते हैं G20 से कल के कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आए हैं। तो जलवायु कार्रवाई में बड़ा कदम उठाते हुए G20 देशों ने वर्ष 2030 तक वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को 3 गुना करने की दिशा में काम करने की प्रतिबद्धता जताई है। और यदि यह कार्य सक्सेसफुल हो जाता है तो अब से मतलब 2023 से 2030 के बीच 7 अरब टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को रोका जा सकता है। G20 जलवायु संबंधी समझौते अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बाध्यकारी नहीं है, इसको आपको ध्यान रखना होगा। निश्चित रूप से गैर सदस्य देशों के लिए तो बिल्कुल नहीं। जलवायु संबंधी सभी निर्णय वार्षिक संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में लिए जाते हैं, जो कि वर्ष के अंत में होता है। तो इसलिए आप इसको ध्यान रखिए। ये जो है दिल्ली घोषणा पत्र में ऐसी जो है प्रतिबद्धता जताई गई थी, लेकिन जलवायु से संबंधित जितने भी रिलेटेड डिसीजन हैं वो वार्षिक संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में ही लिए जाते हैं। इस वर्ष दुबई में होने वाले वर्ष के अंत में वार्षिक जलवायु परिवर्तन सम्मेलन के मनोनीत अध्यक्ष, मतलब कि वार्षिक जलवायु परिवर्तन सम्मेलन के जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है सुल्तान अल जाबेर। और कहां पे ये सम्मेलन होगा? दुबई में होगा। द्वारा G20 घोषणा को महत्वपूर्ण प्रगति के रूप में देखा गया है। मतलब कि जो यहाँ पे ये डिसीजन लिया है, ये हो सकता है कि वार्षिक जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में उस पर सहमति बन जाए। आगे बात करते हैं, वेतन अंतर, यौन हिंसा, रोजगार के अवसर और खाद्य सुरक्षा सहित महिला सशक्तिकरण से संबंधित कई मुद्दों पर चर्चा करते हुए शिखर सम्मेलन का एक महत्वपूर्ण फोकस लैंगिक डिजिटल विभाजन को पाटना है। G20 ने 2030 तक डिजिटल लिंग अंतर को आधा करने की अपनी प्रतिबद्धता की घोषणा की है। आगे बात करते हैं, ग्लोबल साउथ के विकास के लिए डेटा फॉर डेवलपमेंट कैपेसिटी बिल्डिंग इनिशिएटिव को लॉन्च करने का भी निर्णय लिया गया था कल। G20 के नेताओं का शिखर सम्मेलन 2023 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा को G20 प्रेसिडेंसी सौंपने के साथ संपन्न हुआ, जो इस साल 1 दिसंबर से समूह की अध्यक्षता संभालेंगे। आगे बात करते हैं, G20 शिखर सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने नई दिल्ली में सुझाव पर हुई प्रगति का जायजा लेने के लिए नवंबर के अंत में एक आभासी सत्र का आयोजन करेंगे। तो जो ये वर्चुअल मीटिंग्स होने वाली है उसकी भी अध्यक्षता कौन करेगा? भारत ही करेगा, इसको आप ध्यान रखे रहिएगा। आगे बात करते हैं यूएस ओपन से। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स निकल के आए हैं। यूएस ओपन में नोवाक जोकोविक ने रूस के डेनियल मेदवेदेव को हराकर यूएस ओपन में अपना 24वां ग्रैंड स्लैम खिताब जीत लिया है। 36 वर्षीय सर्बियन ओपन युग में सबसे उम्रदराज यूएस ओपन पुरुष विजेता और चौथी बार एक सीजन में 3 ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता जीतने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। तो एक तो आपको ध्यान रखना है कि नोवाक जोकोविक का जो संबंध है वो कहां से है? वो सर्बिया से है। और साथ ही ये जो है इस बार जो है मतलब एक ही मतलब कि 2023 में 3 ग्रैंड स्लैम जीते हैं। एक तो ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 जीता है, फ्रेंच ओपन 2023 भी जीता है, और साथ ही यूएस ओपन 2023 भी ये जीत लिए हैं। तो एक तो मतलब कि एग्जाम के पर्पज से देखें तो हमारे लिए इजी हो जाएगा कि इन सभी में जो है पुरुष एकल में किसने जीता है? नोवाक जोकोविक ने जीता है। अब आगे बात करते हैं, यूएस ओपन में जीत के बाद जोकोविच अब सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम जीतने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये। आगे बात करते हैं, नोवाक जोकोविक ग्रैंड स्लैम खिताब में
10 ऑस्ट्रेलियन ओपन जीते हैं, 7 विल्बंडन जीते हैं, 4 यूएस ओपन और 3 फ्रेंच ओपन जीते हैं। तो ये तो रही दोस्तों आज की करंट अफेयर से संबंधित न्यूज। तो अगर आपको ये कंटेंट इंपॉर्टेंट लग रहा है तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़िए, वहां पे इसके पीडीएफ मिलते हैं। साथ ही हमारी जो है मंथली करंट अफेयर की जो अगस्त की पीडीएफ है वो भी वहां पे दी जा चुकी है। और आप अपने दोस्तों से इस चैनल के बारे में जरूर बताएं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। मिलते हैं अपने अगले कंटेंट के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।